हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। तो अगर आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, इवन दो 10th में हो और आपका बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लियर नहीं है, इस वीडियो के बाद सारी चीजें A to Z आपका क्लियर होने वाला है। ये बेसिकली मैं किसको पढ़ाने वाला हूँ? क्लास 8 को ध्यान में रखते हुए। आपने क्लास 6 में कुछ नहीं पढ़ा, 7th में कुछ नहीं पढ़ा, अरे कुछ नहीं पढ़ा मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको उतना आइडिया नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा होता क्या है। तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपको इससे प्यार हो जाएगा भाई, प्यार हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है सुमित कुमार केसरी और मैं पिछले 3.5 सालों से बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहला चीज जो है हमको क्या पढ़ना होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रूट ही होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। अब चलो एक चीज मैं बताता हूं, इसका यूज केस कहां है। तो आज से आप जब तक पढ़ाई करोगे, मैथ और फिजिक्स अगर आपके पास आएगा तो वहां पे अलजेब्रा का आपका पूरा का पूरा यूज होना ही है। वहां पे x वेरिएबल इंट्रोड्यूस आपने देखा होगा, x में कुछ 2 जुड़ जाएगा, कुछ 5 बन जाएगा, इस x की वैल्यू निकालनी होगी। ऐसा बहुत सारा आगे आपके आने वाले फ्यूचर में ये काम करने वाला है। तो ये एक बहुत बेसिक क्लास होने वाली है। आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, इसको करने के बाद आप क्या होगा, इसमें मास्टर हो जाओगे और इससे मोहब्बत हो जाएगी यार। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, बताओ बताओ, कमेंट कर देना कांस्टेंट क्या बोलते हैं। वेरिएबल क्या बोलते हैं? चलो बता ही देता हूं, इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। अब देखो समझो वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है। पहले समझेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का एक मीनिंग होता है फिक्स। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स हो। अचर, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अचल मतलब जो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है मतलब क्या, उसका वैल्यू फिक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट बोलेंगे। अब कांस्टेंट होता क्या है? तो जो हमारा नंबर्स हो गए, जो हमारा नंबर्स हो गया, कांस्टेंट किसी को नहीं, उसी को बोला जाता है। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है इसमें। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? नंबर्स। कांस्टेंट मींस नंबर, वैल्यू क्या होता है? फिक्स। ऐसे समझो हम अभी इंडिया में हैं भाई, भारत में बैठे हुए हैं, यहां पे किसी को बोले भैया जी हमको 4 पेन देना, 4 कलम देना, तो क्या करेंगे? 4 ही कलम देंगे। फिर हम चले गए यूएसए, जाना है ना बड़े होकर, चले गए यूएसए। यूएसए में जाके बोलेंगे कि 4 पेन दीजिए, तो क्या करेंगे वो? तो भी 4 पेन ही देंगे यार, है ना। तो आप इंडिया में बोला 4 पेन, यूएस में बोला 4 पेन, उन्होंने दिया क्या? 4। तो वैल्यू क्या रही इसकी? फिक्स रही। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट। तो भैया वेरिएबल क्या हो गया? वही इसको बोलते हैं ना घर का ना घाट का, वही वेरिएबल है। अरे भैया x हमने देखा है, x मत समझ लेना, y z। वेरिएबल का डिनोट किससे करेंगे? अल्फाबेट से। किससे करते हैं? अल्फाबेट से वेरिएबल को डिनोट करते हैं। वेरिएबल मतलब हुआ क्या? अच्छा वैरी, वैरी का मतलब क्या होता है? एकदम ध्यान से बताना। वैरी मतलब जो चेंज होता रहे। चर, चर को समझेंगे हिंदी वाले चल से, जो चलता रहे, चलता रहे इन द सेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, चल इन द सेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो बोलेंगे कि x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है बाबा? x की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है, इसको समझना कैसे है। यहां समझो, सॉरी मैंने कहा x + 5, मैंने कहा x + 5 बराबर 7। फिर मैंने उसी वक्त कहा x + 2 बराबर 3। तो यहां पे जब x की वैल्यू हम निकालेंगे क्या होगी? किसी को पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के अंत तक ये भी पता चल जाएगा भाई क्या होता है, कैसे होता है। इसकी वैल्यू होगी 1। यहां पे x अगर वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 होगी। तुम ही बताओ ना, किस चीज में 5 जोड़े के साथ बने? 2 में 5 जोड़े के साथ बनेगा। किस चीज में 2 जोड़े के 3 बने? 1 में 2 जोड़े के 3 बनेगा। तो सेम x था, यहां पर वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंट हो गई।
फिर कोई नया इक्वेशन लिखेंगे। अगर हम लिखा मैंने x + 3 = 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा 3 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए बेटा? 6 जोड़े। तो सेम x था लेकिन वैल्यू क्या हो रही थी इसकी? चेंज होते जा रही थी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्या होता है हमारा? वेरिएबल होता है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कॉपी पेन निकाल के एकदम कान हेडफोन वगैरह लगा के ध्यान से सुनो क्या क्या होता है, ठीक है? अब आते हैं हमारा थोड़ा आगे नए कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक होते क्या है। तो चलो हम क्या पढ़े थे? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड नहीं हो सकता, पी क्यू आर हो सकता है, एबीसी हो सकता है, एलएमएन एमएनओ कुछ भी हो सकता है। मतलब ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट में से किसी को भी हम लोग वेरिएबल के रूप में डिनोट करके रख सकते हैं। कांस्टेंट वगैरह क्या हो गया? 1 2 3 4। तो अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन सारे साइंस के साथ, इन सारे ऑपरेशन के साथ असाइन कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो जो एंटिटी बनता है उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 3x, क्या लिखा है? 3x। 3 क्या है बेटा? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। जब भी 3x लिखा हुआ मिले इसका मतलब होता है कि 3 और x में मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? मल्टीप्लाई का रिश्ता है। तो 3 × x कौन सा रिश्ता आ गया? मल्टीप्लाई का। तो इस 3x को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। उसी तरह एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 4x² - 3 + 2y। यहां पे भी देखो क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल। सॉरी, ये मेरा कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहां पर भी किससे किससे जुड़े हैं भैया? माइनस से जुड़े हैं, प्लस से जुड़े हैं, और इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई का रिश्ता है, इन दोनों के बीच भी मल्टीप्लाई का रिश्ता है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इन सारे ऑपरेशन, सारे मतलब 4 ही ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इनसे जुड़ जाता है, तो जो एंटिटी बनती है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग लगाएंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। हिंदी वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? बोलेंगे समान पद। क्या बोलेंगे? समान पद। अनलाइक को क्या बोलेंगे? असमान पद। चलो समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद खत्म होगा ये। लाइक टर्म वैसा टर्म होता है जिसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल बोले तो चल, चला, चल, चल, चलने वाला वेरिएबल क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है वेरिएबल? ज्यादा नहीं आ रहा भैया। वेरिएबल सेम होता है, ध्यान रहेगा। लाइक टर्म मतलब वेरिएबल सेम, अनलाइक टर्म मतलब वेरिएबल अलग अलग, अलग अलग। वेरिएबल अलग अलग होगा तो अनलाइक टर्म बोलेंगे, सेम होगा तो लाइक टर्म बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। जैसे 4x 5x 7x। वेरिएबल वाले पार्ट पे आप नजर डालो। वेरिएबल किसको बोलते हैं बेटा? अल्फाबेट। अल्फाबेट वाला पार्ट क्या है? इक्वल है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये तीनों लाइक टर्म हो जाएंगे। अनलाइक पे आते हैं। 4x² लिया हमने, 3x लिया, 7x³ लिया, ठीक है। यहां पे देखिए तो वेरिएबल वाला टर्म में जाएं, यहां x तो है, कितना है? 2 है। x तो है, कितना है? 1 है। लोग बोलेंगे बेटा कि x इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इसको हम लोग लाइक टर्म क्यों नहीं बोलते? तो इसमें देखिए कि इसमें एक x तो है, लेकिन कितना x है? 2x है। इसमें x तो है, कितना x है बाबू? 3x है। इसलिए हमारे किसमें आएंगे? अनलाइक टर्म में आएंगे। समझ में आ गया बात? एक और तरीका समझने की कोशिश करते हैं। लाइक टर्म में बेसिकली मतलब परिवार के लोग,
एक परिवार के लोग कैसे होते हैं भैया? एक जैसा होते हैं, किसी का आंख मिल रहा है, किसी का नाक मिल रहा है, पिताजी है तो बच्चे का कुछ ना कुछ भी मिलता है, कुछ ना कुछ उनमें सेम होता है। तो जब भी लाइक टर्म की बात करें, एक परिवार के लोग की बात होगी, मतलब ये देखो x, ये देखो x, ये देखो x, लाइक टर्म है। और लाइक टर्म का एग्जांपल लेते हैं हम लोग 7y माइनस 8y। माइनस प्लस नंबर्स पे ध्यान देना ही नहीं, नंबर्स पे ध्यान देना ही नहीं है। ध्यान किस पे देना है? वेरिएबल। वेरिएबल इक्वल है तो मेरा कौन सा टर्म हो जाएगा बेटा? लाइक टर्म हो जाएगा। क्यों? सेम परिवार के सेम खानदान के लोग हैं, इसीलिए वो लोग क्या होंगे? मिलकर एक बनाएंगे परिवार। चलो एक और चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं, इतना उतरा नहीं है तो उतार लेंगे, ठीक है? उतारने लायक कुछ नहीं, बस समझना है। मैंने कहा था ना एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, इतना बेसिक से कि आज तक आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपको सारा चीज समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जो हमारा एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारा एडिशन होता है और जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है वो केवल और केवल लाइक टर्म में ही पॉसिबल है। इसके आगे जाके मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी के लिए जितना ध्यान में रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल और केवल लाइक टर्म में ही पॉसिबल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अनलाइक टर्म में पॉसिबल नहीं, ठीक है? अब देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों में पॉसिबल होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में पॉसिबल होता है। सिर्फ प्लस माइनस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लोग ही जुड़ सकते हैं। अच्छा बताओ, जुड़ना होगा कि वो सेम परिवार है तो एक ही परिवार के लोग जुड़ेंगे ना। लड़ाई भी होती है तो बेटा थोड़ा सा दरार तो आ जाता है रिश्तों में, क्या करे? सेपरेशन भी अपने परिवार के लोगों में ही होता है ना? दूसरे परिवार के लोग जुड़ेंगे क्या? वो सब काम नहीं करना अपने को, एक परिवार सुखी परिवार, ठीक है? चलिए आगे आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके हम लोग टाइप्स। किसके टाइप्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बेसिकली हम लोग 3 या 4 टाइप के पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे सब? मेरे साथ बोलना है, मोनोमियल। हिंदी वाले क्या बोलेंगे बेटा? सोच के बताओ जल्दी जल्दी, क्या बोलेंगे? एक पद बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का अर्थ क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विपद बोलेंगे। तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिपद कहते हैं। और चौथा और लास्ट जो होता है मेरा, क्या होता है वो? पॉलिनोमियल। क्या होता है क्या? पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलेंगे बहुपद। समझते हैं सारा क्या होता है? आज के बाद क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में ध्यान रखना, पूछे जाते हैं which of the following is monomial, binomial, trinomial, या give an example of monomial, binomial, trinomial, polynomial। तो समझेंगे क्या होता है मोनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब एक होता है, एक पद भी है। एक पद का मतलब क्या होगा बेटा? एक ही होगा। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, जिसमें क्या हो? केवल और केवल एक टर्म हो, उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल सिंपल, 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल में 3 टर्म हो। पॉलिनोमियल में थोड़ा देर बाद आते हैं, ठीक है? तो मोनोमियल में क्या हो गया? एक टर्म हो। टर्म क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है? जब हमने लिखा 2x + 5y, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि प्लस के साइन से या माइनस के साइन से जो अलग अलग चीजें असाइन होती है, मिलती है, प्लस के साइन से मिला, माइनस के साइन से मिला, तो उसको जो सेपरेट कर रहा है प्लस का साइन, इसको अलग किया, इसको अलग किया, माइनस का साइन इसको और इसको अलग किया। तो जितने प्लस और माइनस के साइन जितने को अलग करता है उतना मेरा टर्म होता है। जैसे इस वाले में कितना टर्म होगा? पहला टर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा, इसी को क्या बोलते हैं? टर्म, यानी पद हुआ। तो एक पद की बात करें तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? एक ही टर्म हो। 2 की बात करें 2 टर्म हो। 3 की बात करें 3 टर्म हो। ऐसे करते हैं, चलो समझते हैं क्या होता है। मोनोमियल क्या बोला? एक पद, सिंगल टर्म होना चाहिए, यानी 3x। प्लस माइनस से कोई जुड़ा हुआ है इसमें?
नहीं जुड़ा हुआ है, तो मेरा सिंगल टर्म है तो मोनोमियल आ गया। 4y² मेरा मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट समझते हैं -3/4x²। नंबर पे फोकस नहीं करना, फोकस किस पे करना है, वेरिएबल पे। नंबर पे कब फोकस करेंगे आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहो बढ़िया से, ठीक है। x², ठीक है बेटा मोनोमियल है। -19/3y³z, बढ़िया दिख रहा है ना, ये भी क्या है मोनोमियल है, बिकॉज प्लस और माइनस से इसके साथ कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, अकेला है, सिंगल है। बाइनोमियल में क्या होगा, समझो बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल में दो टर्म होंगे, यानी 3x है और 4y है, तो ये प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, बाइनोमियल है। कितने टर्म, एक टर्म और एक दो टर्म है, ठीक है। 3/2y² -2, कितने टर्म हुए, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस जुड़ा होना चाहिए, दो टर्म हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस, कितने टर्म हुए बाबा, कितने टर्म हुए, दो टर्म हुए, उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। मोनोमियल की है, बाइनोमियल का। ट्राइनोमियल में क्या होगा, तीन टर्म होंगे, जैसे 3x² 2y -2। प्लस माइनस से कितनी चीज जुड़ी हुई है, पहला ये फिर ये, तीन चीजें जुड़ी हुई है, तो कैसा टर्म हो गया बेटा, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल लेके समझते चलो, 4/3x² -3/7y² प्लस 3/7। प्लस माइनस से कितनी चीज जुड़ी हुई है, 1 2 3, कैसा टर्म हो जाएगा, ट्राइनोमियल। देखो अब पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, इसको समझना, इसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं, मतलब कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल के अंदर आता है, उसके साथ साथ पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, क्वाड्रिनोमियल, बहुत सारा नोमियल होता है, उतना सारा पढ़ना ना पड़े, इसीलिए सबको क्या कर दिया, एक नाम देके किसके अंदर डाल दिया, इस बेचारे पॉलिनोमियल के अंदर। ये पॉलिनोमियल सभी का जिम्मेवारी कौन रखेगा भैया, पॉलिनोमियल। खाली मोनोमियल को रखा, तू बड़ा स्मार्ट है भैया, तू अकेला रहा, और ये क्या करेगा, बेचारा घर का बड़ा बेटा है यार, घर में सबकी जिम्मेदारी इसी के पास है भाई, ये लेगा जिम्मेदारी। बाइनोमियल भी इसके अंदर, ट्राइनोमियल भी, क्वाड्रिनोमियल भी, पेंटानोमियल भी, हेक्सानोमियल भी, ऑक्टानोमियल। या चलो, तो पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बाइनोमियल भी हो जाएगा, ट्राइनोमियल भी हो जाएगा। एक चार पद वाला, चार टर्म वाला पॉलिनोमियल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से आया, यहाँ पे देखते हैं, 3x² -2y प्लस x² प्लस y² -3x। कितना टर्म होगा, 1 2 3 4, चार टर्म है इसमें, इसके अंदर आएगा पॉलिनोमियल। इसी को थोड़ा याद रखना है, ओस या थोड़ा ज्यादा क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, चार टर्म को क्वाड्रिनोमियल, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब आगे पढ़ना क्या है, अब पढ़ेंगे वह चीज जिसका आपको था इंतजार, तो मेरे साथ मिलके गाना गाइए मेरे यार, जिसका मुझे था इंतजार। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक सेकेंड, उससे पहले कुछ बच तो नहीं रहा, नहीं सारी चीजें हो गई है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। हम देखेंगे एडिशन। एडिशन बोले तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ते कैसे हैं, क्या तरीका होता है उसको तो समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं क्या होता है। पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एक एक टर्म वाला, यानी मोनोमियल को हम लोग जोड़ के देखेंगे कैसा होता है। एक पद वाला 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, मैंने क्या बोला, जुड़ के क्या होंगे, इसको आता है तो देख के बताया कितना होता है भैया, 7x होता है, तो समझना होता है। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं तो ध्यान में क्या रखते हैं कि वेरिएबल पे फोकस रहता है, इस पे वेरिएबल की सेम परिवार का है या नहीं। जैसे हम बोले बेटा x² -2y या 2x, चलो x ही लेते हैं, इसको जोड़ के दो तो नजर किस पे जाना चाहिए,
परिवार पे। ये एक्स स्क्वायर के खानदान का है भैया, एक्स के खानदान का है, अलग अलग खानदान का है भैया, अलग अलग जाति का है ये लोग, रिश्ता हो नहीं सकता। क्या ये लोग जुड़ेगा? अरे भैया नहीं जुड़ सकता। क्या देखेंगे? परिवार। क्या देखेंगे? खानदान। किस खानदान का भैया? तो ये एक्स के खानदान का है, ये भी एक्स के खानदान का है। जुड़ेगा तो जुड़ता कैसे हो, ध्यान से एकदम देखना। पहले हम देखते हैं क्या स्टेप क्या है पहला, परिवार। क्या वर्ड है? हिंदी में स्पेलिंग गलत नहीं हो जाए ना, हिंदी में बोलते हैं फैमिली। ठीक है, पहले क्या देखेंगे? फैमिली। देखा फैमिली, चलो देख लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, नंबर को ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं भैया? नंबर को ऑपरेट करते हैं। बोले तो साइन कौन सा है? प्लस का। 3 और 4 जोड़ के क्या होगा? 7 होगा। और x जो है वो अपना मैट्रिक्स है। आई होप समझ आ गया होगा इतना। फिर अगर हम जोड़ना चाहें, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अगर हम जोड़ना चाहें 4y माइनस, अभी हम जोड़ना सीख रहे हैं, माइनस नहीं सीखे, प्लस 7y, 4y प्लस 7y। पहले क्या देखा? परिवार फैमिली सेम है कि नहीं? देखो सेम परिवार का है। फिर क्या करेंगे? नंबर को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के लिए कौन सा साइन है? प्लस का। 4 और 7 कितना होता है? जोर से बोलो 11। और लास्ट में क्या लगा देंगे? जो परिवार है, परिवार का साइन होना चाहिए ना। अब 2 परिवार के लोग मिलेंगे तो तीसरा भी परिवार ही ना रहेगा यार, बदल थोड़ी ना जाएगा कि x और x बोलेंगे एक्स स्क्वायर बन गया, आप नहीं होगा। एक परिवार के लोग हैं, मिलेंगे तो परिवार के ही लोग रहेंगे। ठीक है, इसको समझ गए? और थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। मोनोमियल में सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, आगे जाके इन सबको करना है। इसलिए कोई हमको बोला लो भैया 7y स्क्वायर, फिर बोला आप लोग 3y स्क्वायर, इन दोनों को घटाना है। स्टेप सिंपल। परिवार देखा, परिवार क्या है? परिवार मिल गया, माता पिता खुश है। अब 7 और 3 ऑपरेट क्या होगा? साइन कौन सा है भैया? माइनस का। तो 7 में 3 जाता है तो क्या बचता है? 7 और 3 गया, 1 2 3 कितना बचा? 4 बचा। परिवार कौन सा भैया? परिवार बदलता नहीं है यार, 2 लोग मिलेंगे तो परिवार नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है इस बात का। और ये बात परिवार के लिए नहीं, किसी और के लिए थी। चलो इसको चलो देखते हैं। हम लेते हैं अब 11x माइनस 2x। स्टेप क्या है? परिवार। परिवार सेम है, माइनस होगा, ठीक है। फिर ऑपरेट क्या करना है? नंबर। 11 में गया 2, बच गया 9, लास्ट में आ गया x, बन गया। अब रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर बोले तो एकदम इधर क्वेश्चन डालना, उधर आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन डाले आंसर, रैपिड फायर करते हैं। देखना है कितना समझे कितना नहीं भाई। चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको 5x स्क्वायर लेते हैं, 7x स्क्वायर। क्या होगा बताना? परिवार सेम, 7 5 12 खत्म। आंसर देखो 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। परिवार सेम, 6 में 2 गया 4, x स्क्वायर खत्म। आई होप इतना समझ में आ गया और क्लियर हो गया। इतना क्लियर अगर हो गया है तो अब बड़े बड़े एडिशंस करेंगे। क्या करेंगे? बड़े बड़े एकदम धमाकेदार एडिशन करेंगे। इस खतरनाक लेवल का एडिशन कर देंगे ना, 8 के बुक में मिलेगा भी नहीं ऐसा एडिशन। इतना एडिशन देंगे हम, एकदम सीखने पे ध्यान देना है। अभी एकदम टेंशन एकदम भूल जाना है, ध्यान किस पे देना है? बस सीखने पे। क्या सीख रहे हैं? सीख रहे हैं। एग्जाम की चिंता छोड़ दो। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? कुछ नहीं आता। मैंने बोला ना, जैसे एक फिल्म का डायलॉग है यार, पहली फिल्म देख रहे थे, कौन सा फिल्म है? अरे नाना पाटेकर का फिल्म है, मजनू भाई इसमें है, बोलता है कि जमीन से उठा के स्टार बना दूंगा। उसी तरह भाई कुछ नहीं आता अलजेब्रा का, अब ही नहीं आता, वीडियो खत्म होने के बाद स्टार बना दूंगा, और टॉपिक खत्म होने के बाद 10th लेवल का अलजेब्रा दूंगा, सॉल्व कर लेना। अब कर लोगे, ये मुझे गारंटी है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ यार। नहीं लोग, चलो देखते हैं अब क्या होगा। अब समझते हैं, फिर एडिशन पे आते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम लोग सिंगल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अभी क्या होगा? तो एडिशन में भी 2 तरीके होते हैं।
ठीक है। एडिशन में भी दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हमको समझना है। एक बार हम लोग दोनों तरीका यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या तरीका होता है ऐड करने का। तो जो पहला तरीका होता है ऐड करने का, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मेथड। इसको हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज विधि। क्या बोलेंगे भैया? क्षैतिज विधि बोलेंगे। दूसरा आता है हमारा कॉलम मेथड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई है बताने वाला? अरे भाई बता दो यार, क्या बोलेंगे? स्तंभ विधि बोलेंगे। ये बहुत आसान है। बताओ यूज केस क्या क्या है, कि दोनों केस से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई। देख लेगा, कोई बोल देगा कि ऐड करो हॉरिजॉन्टल मेथड का उपयोग करके, कोई बोलेगा कॉलम मेथड का। और नहीं बोला, अगर नहीं बोला बाय चांस, किसका करोगे उपयोग? बताता हूँ, बस वीडियो में बने रहो, मस्ती से पढ़ते रहो, टेंशन लेने का नहीं, देने का। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिया कि 3x² माइनस वाई इसको एंड आपको -7 वही -7 लेते हैं 7x² प्लस, इनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। दोनों मेथड से जोड़ के देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या आंसर सही आते हैं। ऐसा नहीं सर बोले, सर को तुम लोग बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल मेथड से बता दिए, आंसर गलत आ गया, कॉलम मेथड से करना है तो अलग आ रहा है। दोनों का दोनों आपको तरीका एकदम सीखते हैं। चलो देखते हैं। देखो क्षैतिज मेथड यानी हॉरिजॉन्टल मेथड बोलता क्या है? ब्रैकेट्स में है दोनों, ध्यान से सुनना। ब्रैकेट्स का उपयोग करना है। सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे होगी? हमने इसको एज इट इज लिखा 3x² माइनस वाई। एंड क्या दर्शा रहा था? अच्छा करना क्या था भैया? तो ऐड करना था। ऐड का साइन लगाया, ब्रैकेट लिखा, इसको एज इट इज कुछ किया अभी तक हमने, एज इट इज क्वेश्चन को चेक किया, यहाँ पे उतार दिया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा, जब ब्रैकेट है, पसंद नहीं है भैया, बोर्ड मास में पढ़े हो ना, ब्रैकेट और ब्रैकेट को भगाना है, ब्रैकेट को भगाएंगे। भाग जा ब्रैकेट, भाग जा, गया भाग। तो ठीक है, यहाँ वाला भागा, यहाँ वाला भगाते हैं, ये भाग गया, ब्रैकेट का हो गया, भाग गया। अब क्या करना है? क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फेवरेट स्टेप है, परिवार के लोगों को मिलाना है, आपसी संबंध बढ़ाना है, परिवार के लोगों को मिलाना है, आपसी संबंध बढ़ाना है। ध्यान से देखना, जब भी, अच्छा ये प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए, 2 + 5 बराबर 5 + 2 होता है। मतलब 2 + 5 लिखा हुआ है तो हम उसको 5 + 2 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बता देना, बता दोगे? प्रॉपर्टी का नाम कमेंट सेक्शन में दोगे, क्या नाम बता देना, ठीक है। क्या किया? परिवार के लोग को मिलाएंगे। तो ये था x² का परिवार, और इसके परिवार वाले कहाँ हैं? नहीं भाई, ये तो y का परिवार, ये मेरा परिवार का नहीं है। हाँ, ये मिला परिवार का। तो जब भी परिवार के लोग आएंगे ना, पीछे वाले को नहीं लाएंगे, इसको लाएंगे, अपने आगे वाले को। साइन आगे में कौन सा है यार? इसका। इतना क्लियर है? क्लियर है। चलो उसके बाद कौन बच गया? -y। यहाँ पे कौन बच गया? +y। चलो इसको देखते हैं। परिवार के लोग यहाँ पे हैं, ऑपरेशन होगा, परिवार आइडेंटिफाई हो गया, 7 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 10। इन दोनों को जोड़ा दूंगी, और परिवार परिवार मिलके बनेगा परिवार। यहाँ पे देखना, इसको ध्यान से सुनना, जब भी इक्वल चीज आ जाए, साइन अपोजिट हो जाए, तो ये 0 हो जाता है। इसका रीजन क्या है? 2 - 2 कितना होता है? 2 में 2 बता दे। मेरे पास 2 रोटी थी, बचपन में सीखते थे ना, मास्टर साहब सिखाते थे। मेरे पास 2 चॉकलेट था, 2 चॉकलेट खा गए, कितना चॉकलेट बचा? बताओ भैया, कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा। 2 था, 2 खा गए, कुछ नहीं बचा। इसी चीज को ऐसे लिख देते। कोई खोखेगा हमको? कोई खोख नहीं सकता। मैथ ने अधिकार दिया अपन को, कौन सा प्रॉपर्टी? क्रम विनिमय, हिंदी में इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए कमेंट में तो लिख दिया होगा, ऐसा क्या आएगा? 0। सेम चीज, इसका मतलब ये कि मेरे पास -2 था, +2 गए, यानी 2 में 2 घटाए, कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे ये मेरा कट कितना हो जाएगा? 0। फाइनल आंसर क्या होगा? 10x²। सेम क्वेश्चन को लेके आते हैं कॉलम में, एकदम बेसिक बताया, एकदम बेसिक। आज के बाद ये चैप्टर
डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट रत्ती भर नहीं होना चाहिए आज के बाद इस चैप्टर में भैया, एकदम समझ लो। ठीक है, आते हैं कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड क्या है, कुछ पढ़ा नहीं तो बना। बचपन में मास्टर साहब देते थे, बाबू 45 को जोड़ो 38 से। हम लोग क्या करते थे, लिखे मास्टर साहब 4 5 45, नीचे लिखा 3 8 38, इसको किया प्लस का साइन, जोड़ा, 8 में गया 5, कितना आया, 8 में 5 5 13 आया, 3। कुछ कैरी भी आता था, कैरी बगल वाले को थमा देते थे। 4 में 3 जोड़ा, कितना आया, 4 अगले निकाले, 3 जोड़ा 7 आया, ये एक बचा, इसको जोड़ा कितना हो गया, 8 हो गया। इसे लगा सकते ना यार। हाँ, कॉलम मेथड सेम टू सेम मतलब वही काम करना है, इसलिए बोला ना मजा आएगा करके। चलो जोड़ना किसको है यार, 3x² को किससे जोड़ना है, माइनस में। ठीक है, इसको जोड़ना है, तो जिसको जोड़ना है दोनों को, एक को ऊपर रखेंगे एक को नीचे रखेंगे, फर्क नहीं पड़ता कौन रहे ऊपर कौन रहे नीचे, माइनस में फर्क पड़ेगा। तो वहां हम थोड़ा अच्छा था, ये माइनस में क्या होगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऊपर लिखा हमने, फिर नीचे वाला को लिखा, क्या करना है, दोनों को अब जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ये रहा मेरा 3x², ये रहा मेरा 7x²। ध्यान रखना बस लिखते समय कि सेम परिवार वाले लोगों को ना उसके नीचे रखना है। इसको एक एग्जांपल देखिए, हम समझाते हैं क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे 3 और 7 जुड़ा, 10x²। यहाँ पे सेम चीज थी, गई कट भर गया, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, क्या बचा 10x²। यहाँ से वही चीज आया, यहाँ से भी वही चीज आया। ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप और जाते हैं, 3 टर्म वाले को जोड़ के घटा के थोड़ा देखते हैं क्या होता है। वही दोनों मेथड देखिए, हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे और वर्टिकल भी देखेंगे। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया, बोला अरे ओ बबुआ 3x² - 2y² प्लस 4y को जोड़ो, किसके साथ जोड़ो, जोर से बोले, किसके साथ जोड़ो, किसी के साथ भी जोड़ो। हम तो जुड़ने को तैयार बैठे हैं, जुड़ने को तैयार बैठे हैं, बैठे हैं। लल्ला क्या होगा, क्या होगा, 4y² - 3z। देखना बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर में प्रैक्टिस करना बढ़िया, सारा क्वेश्चन को, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। स्टेप क्या था, ब्रैकेट हटाएंगे, बोलवास पढ़ते हैं, ब्रैकेट को भगाओ, बोलो भाग जा, ये बोलेगा ठीक है भाग गया। डरपोक है ना ब्रैकेट भाई, डरपोक है, भाग गया। ठीक है, बीच का साइन यहाँ वाला आ गया, ऐसे फिर उतारेंगे। यहाँ भी बोलेंगे ब्रैकेट भाग जा, ठीक है मालिक भागता हूँ, आप बहुत खतरनाक हो, मैं भागूंगा भागूंगा, भाग गया। अब क्या करना है, परिवार को मिलाना है, परिवार को मिलाना है। पहले यहाँ पे लिखा 3x², x² का कोई परिवार दिख रहा है, चा सिंगल है बेटा, क्या आगे आगे 2y², y² का परिवार दिख रहा है। अरे भाई परिवार है, परिवार भरा है जी, देखो यहाँ पे, तो ये और ये इसका परिवार है। ये दोनों क्या करेंगे, उठा कर यहाँ पर ले आएंगे। साइन किसका होगा बस इतना ध्यान में रखना है। तो साइन होता किसका, मैंने क्या बोला था, क्या बताया है, जो परिवार का सदस्य आएगा अपने पहले वाले साइन को लेकर आएगा, जो परिवार का सदस्य आएगा अपने पहले वाले साइन को लेकर आएगा। ध्यान इतना रखना, ये जब आएगा इसके पास तो कौन सा साइन आएगा, +3y। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई संकट ना बोलना ना। चलो नेक्स्ट परिवार का सदस्य है 4y², हमने साथ में ले आया। बच कौन कौन गया भैया, इसको उतार दिए, इसको उतार दिए, इसको उतार दिए, इसको बच गई। चलो 4y, अरे इसका भी किस्मत खराब है, सिंगल, अच्छा ये बच गया। चलो अब कई लोग क्या करेंगे, देखो ये 3 को 2 से घटाएंगे, 1 लिख देंगे
पाप नहीं करना भैया। परिवार परिवार में मिलता है, यानी लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही घटाते हैं, सब घटाते और जोड़ते हैं। इसका कोई परिवार नहीं है ना, दुखी है बेचारा, क्या करो, सिंगल एज इट इज रहेगा। क्या इन तीनों का परिवार है सेम, तीनों में लगेगा ऑपरेशन। यानी अब देखो -2 में +3 जोड़ेंगे, -2 में +3 जोड़ेंगे कितना आता है, 1 आता है। फिर उस 1 में इस 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 5 5 5 5। तो यहां पर ये जो पूरा वैल्यू था लंबा सा, इसको जोड़ के आया कितना 5, वो भी कैसा 5 प्लस का 5। ठीक है, अब इसका काम यहाँ पे खत्म, काम समाप्त, खत्म कर दिए। इसके पास गए, कोई परिवार है, अब देखो बहुत कोई यहाँ भी आएंगे, बोले 4 में 3 घटा के 1 लिखते हैं, भाई नहीं करना, परिवार देखो, परिवार कितना हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या भाई, प्यार मोहब्बत की परिवारों की बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं हम लोग। ये परिवार कोई नहीं था, ऐसे नहीं आएगा, ये भी बेचारा सिंगल है, आ गया, इस वाले का एडिशन। क्लियर, कोई परेशानी, कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो भैया, रैंक करके, इसके बाद कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बोला, सेम परिवार के लोग को सेम साथ लिखना है, मतलब क्या क्या, ब्रैकेट हटाया, दूसरा रिश्ता बनाया, परिवार को एक जगह लाया, इन लाइक टर्म को एक जगह लेकर आया, तीसरा जो ऑपरेशन था लाइक टर्म के बीच उसको हमने लगाया। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसी क्वेश्चन को किससे करें पता है, और एक मेथड बताया था उससे। चलो क्लियर, 1 2 3 चलो देखते हैं क्या बोला था, कॉलम मेथड में क्या था, याद किया करो, जो लिखा हुआ है लिखना है, 3x² - 2y² + 4y। ठीक है, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था उसको समझना ध्यान से। हाँ, अच्छा देखो, इस वाले को हम डायरेक्ट जोड़कर लिख सकते हैं क्या, 7y² - 3z, कि हाँ x² y² जुड़ा, 4 3 7 परिवार के लोग थे, जुड़ा, लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। इसको क्या करो, इसके पीछे लिखो, ये कैसा भैया y²। ध्यान दो, जब भी कॉलम मेथड उपयोग करते हैं, यहाँ पे x² है ना, तो नीचे जो भी आएगा इसी का परिवार के लोग, मतलब x² ही आएगा, इस बात का बस ध्यान रखना है। यहाँ y² नीचे कौन सा आएगा, कौन सा y² वाला है, यहाँ y है तो नीचे कौन सा आएगा भैया, y वाला ही आएगा। यहाँ पे देखो कौन है, यहाँ पे 7y²। ठीक है, उसके बाद कौन सा भैया, -3z, z का खानदान है ये नहीं है, z का यहाँ पे परिवार है ही नहीं बेचारा, तो उसको बाहर करेंगे, जिसका कोई नहीं होता दुनिया क्या करती है, उसको ब्लास्ट मार के बाहर फेंक देती है। तो बेचारा के साथ हुआ, जोड़ दो भैया, जोड़ दो, 3 के नीचे कोई नहीं है, अकेला, -2 + 7, -2 + 7 क्या होगा, प्लस का 5। क्लियर है, नीचे कोई नहीं है, ये भी आएगा रोते हुए, हाँ मेरा कोई नहीं, ये भी क्या करेगा, आएगा आएगा आगे, बढ़िया आंसर। तो इससे सब कुछ हो सकता है क्या, ताकि हमने खेला, खेला पढ़ना शुरू ना किया है भाई, खेल बस खेल रहा है, एग्जाम में 2 मार्क्स पक्के, लिख के ले लो, एडिशन आया तो ठीक है। चलो देखते हैं, अब आते हैं सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन कैसे, सबट्रैक्शन 2 मेथड सबट्रैक्शन के लिए भी यूज करेंगे हम लोग, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड, हिंदी में तो क्षैतिज और सरलवृद्धि यूज करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टली देखेंगे, जो क्वेश्चन आया कि अभी क्या करना है भैया, घटाओ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता है, हिंदी वालों को भी नहीं पता होता है घटाओ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ, व्यवकलन।
ये व्यवकलन बोला जाता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, व्यवकलन बोला जाता है। इतना याद रखना, मिटाई देते हैं तो बोले कि सर आपको नहीं आता, ये व्यवकलन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिया हमने, 3x² माइनस 2y, इसको हमको बोला एंड, ये एंड है, ए एंड डी, एंड साइन देखा ही होगा यार, 4x² माइनस, इन दोनों क्या बोला, घटा के दो। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, कॉपी पेन को एकदम रख दो, एकदम बस कान खोलो और यहाँ बोर्ड पे ध्यान लगाओ, बस सुनो यार क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एकदम गलती करते हैं, और ये गलती है ना 10th में चल जाता है, 12th में चल जाती है, सिली मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, है ना। ये मिस्टेक से बचाने के लिए एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, आज के बाद इस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी। अब बेटे बेसिकली गलती क्या होता है ना, भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इसको जोड़ना है। तो पहले क्या बताए थे, या तो एडिशन में क्या करते थे, पिछला साल पढ़े थे हम लोग, क्या करते थे भैया एडिशन में, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट जैसे रहता था वैसे उतारते थे और बीच में साइन देना करते थे। यहाँ भी करेंगे 3x²। अब ब्रैकेट का अहमियत यहाँ पे पता चलेगा, ब्रैकेट का अहमियत यहाँ पे पता चलेगा कि क्यों मास्टर ने एडिशन में ब्रैकेट लगाया। अब देखो ये माइनस जो है ना, माइनस का साइन, ये हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों जैसा होता है। नहीं आया समझ में ना, समझाते रहे, हम कहा है भाई, हम है तो फिर कम नहीं होना चाहिए। माइनस क्या है, पड़ोसी रिश्तेदार जैसा है। तुम खेल रहे हो बढ़िया से, उधर से आया पड़ोसी, आपका बच्चा बहुत खेलता है जी आजकल, पापा क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तुम्हारा लाइफ में परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे भैया, क्या खेल रहा है, जाओ जाकर पढ़ो, बोलेगा पापा। माइनस में वही काम करता है कि जहां जहां जाता है रिश्तेदार हमारा पड़ोसिया, वहां चेंज करके आता है। एक बार और समझे, बोले एक बार और समझाइए सर जी, नहीं बुझाया, चलो माइनस है। मौसी आई घर में, मौसी अच्छी भी होती है, अच्छी होती ज्यादातर, मेरी मौसी बड़ी मौसी बहुत अच्छी मौसी है। मौसी ले लेते कोई भी, सपोज करो कोई दूर का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार लेते हैं ना, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, दूर का रिश्तेदार है। अजी बेटा क्या करते हो आजकल, अंकल जी हम ना, अरे टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनोगे, हम टीचर बनोगे, अरे टीचर में नहीं है, खुद तुम नहीं कमा पाओगे, जिंदगी भर तुम्हारा टीचर पढ़ने में निकल जाएगा। बोला तुमने दो बात सुनाया, पापा बगल में बैठे थे सुने, अरे हाँ एकदम सही बोल रहे हैं। फिर तुम बनना चाह रहे थे टीचर, मेहमान आया, टीपिया, चर्चा किया, निकल गया। कब बनना चाह रहे थे भैया, टीचर, मेहमान आया, टीपिया, चर्चा किया, निकल गया। अब पापा क्या बोलेंगे, नहीं बनना टीचर, दूसरा बनो, इंजीनियर, डॉक्टर बनो, पापा यही बोलेंगे। भैया तो ये माइनस है, कौन है भैया, दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी, जिसके आने से लाइफ में हमारा चेंजेस आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, ब्रैकेट हटाया, भाग गया। अब एकदम ध्यान से इस वाले स्टेप को एकदम ध्यान से देखना है, आगे जाके यहीं पे मिस्टेक होती है। मैंने देखा है बच्चों को कि यहीं पे मिस्टेक करते हैं, यहीं पे। माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर आए, यानी रिश्तेदार जब भी घर के बाहर आए, घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो ये पहले प्लस, ये 4x था, पहले प्लस में था। देखो किसी भी नंबर में कोई साइन नहीं लगा हुआ तो वो नंबर को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ, ये +4 होता है, ठीक है। ये पहले प्लस में था और रिश्तेदारों ने क्या किया, उसको माइनस में कर दिया। ये पहले माइनस में था, अब क्या हो गया, इसके घर में भी परिवर्तन आया। कॉन्सेप्ट बस एकदम ध्यान में रखना है, एक ही लाइन बता, एक लाइन में एकदम रिश्तेदार को गोली मार एकदम आगे। ब्रैकेट के पहले माइनस आए, अंदर वाले हर कोई का साइन में चेंज आएगा। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट। ब्रैकेट के पहले माइनस आता है
अंदर वाले के साइन में चेंज आता है। आ गया चेंज, यहां से यहां खत्म। अब तुमको आता देंगे करने, क्या करेंगे, परिवार मिलाएंगे। परिवार वाले लोग मिल जाते हैं, बातें सुनाते हैं, बातें बनाते हैं। परिवार वाले लोग मिल गए, परिवार परिवार। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। 3 में -4 गया, 3 में -4 गया, कितना बचता है, -1 बचता है। -1 एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर से पहले 1 वगैरह हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। -x स्क्वायर, -2 + 3, -2 + 3 1 होता है, इसको भी समझना है। एक काम करेंगे, माइनस प्लस में कंफ्यूजन है ना, एक वीडियो लेकर आएंगे। -5, -10, -100 कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उसको क्लियर कर देंगे ताकि, ठीक है। ऐसे सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में सिखा देंगे, ठीक है। -2 + 3 क्या होता है, 1 होता है। -2 + 3 क्या होता है, 1 होता है। 1y आएगा, लेकिन 1 लिखते कि अभी बताया नहीं लिखते, एकदम पाप है लिखना, पाप लगेगा। आंसर क्या हो गया, x² + y। बेहतरीन तरीके से किया हमने, बेहतरीन तरीके से किया। अब इसी स्टेप को फास्ट कर, एक और क्वेश्चन समझिए जल्दी से। 3x² - 4y + 3z, ठीक है। माइनस करना है, 7x² - 2y - 3, ये दोनों को माइनस करना है, एकदम ध्यान से देखो, माइनस कर, ठीक है, ठीक है। क्या बोला, ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाया। फिर क्या बोला, ब्रैकेट के पहले माइनस होता है, ब्रैकेट पहले माइनस होता है, अंदर वाले का साइन में क्या आता है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन आएगा। ये बेचारा प्लस का था, क्या होगा, माइनस का था, प्लस का, माइनस का था, प्लस का। नेक्स्ट स्टेप क्या, परिवार को मिलाना है। एक सेकंड, मुझे शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसको मिलाना है, ठीक है। इस वाले चीज को थोड़ा इधर देखो, 3 यहाँ, चलो परिवार को मिलाएंगे। 3x², इसका परिवार कहाँ है, आ गया, -7x², ठीक है। फिर -4y, इसका परिवार कहाँ है, आ गया, +2y। फिर क्या, z के पास परिवार कहाँ है, अरे यहाँ पे गया परिवार, नैना मिले दिल खिले। 3 में -7 जाता है, -4 हो जाता है, -4 में +2 आता है, -2 ही रह जाता है। 3 में 3 जुड़ता है, 6z हो जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा, क्लियर है। कॉलम मेथड सीखे, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, फिर ले लिया, पक्का 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 पक्का। सॉरी सॉरी, थोड़ी सी ठंडी बहुत बढ़ रही है, उसके कारण थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाता है, क्या करें। सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेने से क्या होगा, माइंड में जो मिसकंसेप्शन होता है, अरे सर आप ये मेथड से बना दिए, हम ये मेथड से बना दिए, मेरा गलत आया, आपका सही आया। कभी कभी होता है, मान लो तुमको सॉल्व करने दिया गया तुम लोगों को, और आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेथड का उपयोग किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड को उपयोग करने के बाद क्या होगा, हमसे पूछोगे तो हम किसमें बताएंगे, सर हम जान, ठीक, तो हम बताएंगे वर्टिकल मेथड में। तुम बोलोगे सर आप वर्टिकल में बताएं थे इसलिए आपका सही आया, मेरा गलत आ गया। ये मिसकंसेप्शन दूर होना चाहिए, इसीलिए सेम क्वेश्चन 2 मेथड्स का, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या करते हैं, कॉलम मेथड में जैसे लिखते हैं ना, देखो ऐसे, इसमें से इसको घटाना था, इसमें से इसको लिखा, इसमें से इसको घटाना है। अब यहाँ पे बस एक स्टेप पे नजर डालना है, क्योंकि हमको करना है क्या, माइनस साइन क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब पिछला वाला साइन को भूल जाएंगे एकदम, पिछला कोई साइन था, ये 3x² है और ये -4x, ये क्या है 3x² - 4x -x²।
-2 है +3 है, सेम क्वेश्चन आंसर। तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर मेथड कौन सा उपयोग करें। देखो जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में आपका छूट है, किसी मेथड से बना सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा ये मेथड। समझ में आ गया क्यों? देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन उतारे, यहाँ पे क्वेश्चन उतारे, यहाँ पे आंसर लिखेगा, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, एक बार में खत्म। ठीक है, जब भी मेथड मेंशन ना किया जाए आप लोग इसी मेथड का उपयोग करेंगे। और जनरली जब बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे चैप्टर में, हम लोग थोड़ा जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो हॉरिजॉन्टल मेथड है ना बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना इतना बोर्ड भर जाएगा, पूरा एकदम पसार के एकदम बैठ जाएगा वो क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए बड़े बड़े क्वेश्चन को हमको हमेशा इस मेथड से डील करना है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? एक और फाइनल क्वेश्चन करके आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर फीडबैक सब जरूर देना यार कमेंट में, समझ में आएगी, फीडबैक जरूर देना। फीडबैक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन हमें दिया एक, हाँ यार माइक भी अजीब समस्या है माइक के साथ भाई, समस्या है माइक के साथ। चलो हाँ 7y² - 3z, तू नहीं समझना, 32 आप लिखे z है, ठीक है, z z z फॉर ज़ेब्रा, 8x²। इतना में माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -4x² प्लस 3z प्लस 2y²। इतना फिर इसको घटाना है, 3 लाइन में आंसर, 3 लाइन में आंसर, 3 लाइन क्या, एक लाइन में आंसर निकलता भाई, एक में क्वेश्चन खाली उतारते हैं, क्वेश्चन उतारो, 7y² 3z 8x²। अब याद करो 10 मिनट पहले बताया था कुछ, 100-200 साल हो गए उस बात को कि इसके नीचे इसी के परिवार के लोग रहेंगे, इसके नीचे इसी के परिवार के लोग रहेंगे। यहाँ पे कौन है भैया, y², तो यहाँ पे भी जब उतारेंगे ना तो ये आ जाएगा 2y²। z है, यहाँ पे z के परिवार के ही लोग रहेंगे जो कि प्लस का 3z है। ध्यान देना कई बच्चे पीछे वाला साइन उठा लेते हैं, जैसे बोला कि 4x² को इधर लाओ तो 4x के साथ इधर प्लस ले आएंगे, आप नहीं करना, हमेशा पहले आगे देखते हैं ना, हम आगे की सोचते हैं, पीछे को सोचे क्या फायदा भाई, जीवन में आगे बढ़ो, आगे की सोचो। 8x² था, x² कहाँ पे, यहाँ पे, साइन कौन सा है, माइनस का। नेक्स्ट क्या बोले, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं इसके लिए, कॉपी में भी छोड़ो क्या, बिल्कुल कॉपी में भी छोड़ना, स्पेस बनाते रहो। करना क्या है दोनों में, माइनस, माइनस कौन है, रिश्तेदार, पड़ोसी, अभी जिससे हम प्यार मोहब्बत नहीं करते, वैसा वैसा रिश्तेदार, अच्छे वाले की बात नहीं हो रही, ये नेगेटिव पीपल है भैया। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा, मेरा रिश्तेदार बहुत अच्छा, ये नेगेटिव लोग है। नेगेटिव लोग क्या करते हैं, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। कैसे बदलाव, नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं, ठीक है। सबका साइन चेंज होगा, ये प्लस में था, माइनस, प्लस में था, माइनस, माइनस में था, प्लस। इस साइन को भूल जाना, एकदम भूल जाओ कि अब साइन भी है। 7 - 2, 7 - 2 आता है 5y², ठीक है। -3 क्या बोले सर, -3 कितना होता है भैया, -6 होता है, -6, अच्छा z है ना, सॉरी z, ठीक है, क्लियर है। 8 + 4, 8 + 4, देखो इस साइन को भूल गए हम, ये x की तरह है, भूल जाओ एकदम, याद नहीं करना भाई, याद नहीं करना, दुख पहुंचता है, पुराना वाला याद करके दुख पहुंचता है जीवन में। प्लस का 8
प्लस का 4, 8 प्लस 4 कितना होता है? 12 होता है। साथ में आएगा अपना 15 और ये बन गया सॉल्यूशन। इतना देर लगेगा? एक क्वेश्चन दे दूं ना, 1 से 1.5 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना भाई, 1 से 1.5 मिनट के ज्यादा समय लगने ही नहीं वाला है। तो अब आपका होमवर्क क्या क्या आपको समझना है। मैंने आपको एडिशन कराया है, सब्ट्रैक्शन कराया है, ठीक है, और जितना बेसिक हो सकता था इसका, जितना लो लेवल हो सकता था, सारा का सारा चीजें क्लियर कर दी। अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ, आज के टॉपिक के लिए खत्म हुआ, आगे के टॉपिक के लिए नहीं। मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ। आपका काम है, आपको अपना बुक लेना है, बुक लेकर एडिशन सब्ट्रैक्शन के जितने सवाल हैं सारा करके आना है। साथ ही साथ बुक में आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, मोनोमियल क्लासिफाई करो, बाइनोमियल क्लासिफाई करो, पेंटानोमियल पॉलिनोमियल, ये सब क्लासिफाई करने आएगा, है ना। लाइक टर्म अनलाइक टर्म आइडेंटिफाई करने क्वेश्चंस भी होंगे, तो हमने बता दिया है। सेम परिवार के लोग लाइक होते हैं, अच्छे अच्छे, डिफरेंट लोग अनलाइक होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको करके आना है। और आज का मेरा ये एफर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भैया बोल के भी आना, ठीक है। तो आई होप मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कुछ डाउट है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, पर बाई चांस कोई डाउट है, कमेंट में डायरेक्ट मत पूछना भाई, दोबारा देख लो, वीडियो को दोबारा देखो, आफ्टर दैट आप कमेंट करो, ठीक है। जो भी डाउट होगा हम लोग उसको सोल्यूशन करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और के इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इसके कुछ हार्ड सवाल, लंबे सवाल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।